मानव जगत लाइव में आपका स्वागत है। कैमरामैन पारस सिंह के साथ मैं हूं शिवली रामपुरी। मध्य प्रदेश की दतिया पुलिस ने एक ऐसे सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है जिसने इतनी मामूली वजह पर कत्ल कर दिए कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। और पुलिस ने जिस तरीके से, जिस काबिल तारीफ़ तरीके से इस सीरियल किलर को गिरफ़्तार किया, जिस सूझबूझ से पुलिस ने इस सीरियल किलर तक पहुंची और वो पुलिस की गिरफ्त में आया, वो भी अपने आप में एक काबिल तारीफ़ बात है। 11 साल पुराने एक मामले से पुलिस हत्यारोपी तक पहुंची। मामला मध्य प्रदेश के दतिया का है। इसी साल जून के महीने में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रामकुमारी सोनी की किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोते समय हत्या कर दी। अब जिस तरीके से हत्या की गई, पुलिस भी हैरान, कोई वजह नहीं। पता किया गया कि इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रामकुमारी सोनी की क्या किसी से रंजिश थी, दुश्मनी थी। पता लगा कि कुछ भी ऐसा नहीं था। पुलिस तफ्तीश में जुट रही थी, जांच जारी। पुलिस को अब कोई सुराग नहीं हाथ लगा। पुलिस कुछ फाइलें खंगालने में लग गई, कुछ पुराने केस देखने में लग गई। तब मालूम हुआ कि अक्टूबर 2018 को दतिया ज़िले के भांडेर में रात के समय एक व्यक्ति याकूब और उसकी पत्नी की भी हत्या इसी तरह से की गई थी। सर पर भारी चीज़ से वार कर रात को सोते समय दोनों का कत्ल किया गया था। और 2 साल गुजर जाने के बाद भी पुलिस को हत्यारे को पकड़ने में कोई कामयाबी नहीं मिली थी। अब याकूब और उसकी पत्नी सलमा का कत्ल 2018, उसके बाद इसी साल जून के महीने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रामकुमार सोनी का भी कत्ल। सोते समय किसी भारी चीज़ से सिर पर वार किया गया और हत्या की गई। अब इन तीनों कत्ल में एक ही तरीके से हत्या की गई। तो पुलिस इस मामले में जुट गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दतिया एसपी अमन सिंह के मुताबिक पुलिस के सामने ऐसे केस को सुलझाना बहुत बड़ी चुनौती बन गया कि जिसमें कातिल का कोई सुराग नहीं, कहीं से कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा कि जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। तीनों हत्याएं रात के समय की गई, जब मृतक गहरी नींद में सो रहे थे तब उनकी हत्या की गई। और तीनों की हत्या एक ही तरीके से की गई, सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया। अब पुलिस ने इन तीनों हत्याओं को देखते हुए दतिया ज़िले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई हत्याओं की केस डायरी को खंगालना शुरू कर दिया कि किसी तरह कोई सुराग मिले। लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस हर एंगल से तीनों हत्याओं की जांच कर रही थी। इसी दौरान, जांच के दौरान, पुलिस को 2009 में इरफान नाम के
एक शख्स के कत्ल का पता चला और उस 2009 में इरफान का जो कत्ल हुआ था उसका तरीक़ा भी इन 3 हत्याओं से मिलता हुआ निकला। रात को सोते समय सर पर भारी वस्तु से, भारी चीज़ से वार कर कत्ल किया गया। अब इस मामले में पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा। पहली बार पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला कि जिसने दिशा मोड़ दी केस की। 2009 में इरफान का जो कत्ल हुआ था, उस कत्ल के इल्ज़ाम में जुगल किशोर ढीमर नाम के व्यक्ति को जेल हुई थी, लेकिन बाद में वो जेल से बाहर आ गया था। अब पुलिस ने पता किया कि जेल से बाहर ज़मानत पर ये आया व्यक्ति जुगल किशोर ढीमर कहाँ पर है, इसकी क्या एक्टिविटी है। इसके लिए पुलिस ने उसके करीबी लोगों से पूछताछ की और जहाँ पर वो रहता था वहाँ के रहने वाले पड़ोसियों से उसकी एक्टिविटी के बारे में पुलिस ने पूछताछ की और उस पर निगाह रखनी शुरू कर दी। उन लोगों पर भी निगाह रखी गई जो उसके टच में थे। अब पुलिस ने उसको, जहाँ पर ये जुगल किशोर ढीमर नाम का व्यक्ति रहता था, वहाँ के लोगों से उसके बारे में बात की गई। पुलिस ने अब जुगल किशोर को अपनी हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की गई। तो पहले तो वो इधर उधर की बातें करके पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीक़े से पूछताछ की तो जुगल किशोर ढीमर ने बताया कि हाँ, उसने ही ये तीनों कत्ल किए हैं। अब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने याकूब और उसकी पत्नी का कत्ल क्यों किया। उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राम कुमारी सोनी की हत्या तुमने क्यों की। तो जो कारण उस हत्यारोपी जुगल किशोर ने बताए, पुलिस उनको सुनकर चौंक गई, क्योंकि वो कोई ऐसे कारण ही नहीं थे कि सिर्फ इतनी वजह से किसी का कत्ल किया जाए। उसने बताया कि उसने याकूब और उसकी पत्नी का कत्ल इसलिए किया कि उन्होंने उसको बरामदे में बैठने से मना किया था और बहस हुई तो याकूब ने धक्का देकर जुगल किशोर को गिरा दिया, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने मन में ठानी कि मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो रात को उनके घर में घुस गया और उसने लकड़ी के लठ से याकूब और उसकी पत्नी को सोते समय मार डाला। उनके घर में घुसकर लकड़ी के लठ से याकूब और उसकी पत्नी की जुगल किशोर ने जान ले ली, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बरामदे में बैठने से उसको मना किया। बहस हुई तो याकूब ने उसको धक्का दे दिया। अब उन्होंने पूछा कि, पुलिस ने पूछा कि दूसरा कत्ल तुमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रामकुमार सोनी का क्यों किया। तो हत्यारोपी जुगल किशोर ने वजह बताई। और क्या बताई वजह? उसने कहा कि राम कुमारी सोनी के पैर पर गलती से जुगल किशोर का पैर रखा गया था, वो गिरते गिरते बची थी, जिस पर जुगल को राम कुमारी ने डांट दिया और ज़्यादा डांट दिया। तब उसने, जुगल किशोर ढीमर ने
अपने मन में ठान लिया कि मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। तब वो मौके की तलाश करता रहा और रात होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रामकुमारी सोनी के घर में घुस गया और वो जब सो रही थीं तब हत्यारोपी जुगल किशोर ढीमर ने याकूब और उसकी पत्नी की तरह ही लकड़ी के लठ से रामकुमारी सोनी के सिर पर वार किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। तो कैसे जुगल किशोर ढीमर ने मामूली बात पर 3 कत्ल कर डाले, पुलिस भी हैरान और जिसको पता लगा वो सब हैरान कि क्या कोई शख्स पैर पर पैर रख देने की वजह से या फिर बरामदे में बैठने से मना करने पर मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन उसने ऐसा किया। उसके सिर पर हैवानियत सवार थी। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर, हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो देखते रहिए मानव जगत लाइव और ऐसी ही क्राइम स्टोरी के लिए जुड़े रहिए मानव जगत लाइव के साथ। जागरूक रहिए। मानव जगत लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।